नमस्कार। अगर असिस्टेंट प्रोफेसर इंटरव्यू की तैयारी चल रही है तो एक चीज है जो सबसे ज्यादा मायने रखती है और वो है इफेक्टिव क्लासरूम मैनेजमेंट और हाई स्टूडेंट एंगेजमेंट। चलिए आज इसी पर बात करते हैं। अच्छा, जरा सोचिए, इंटरव्यू पैनल आखिर आप में क्या देखना चाहता है? क्या वो सिर्फ आपकी नॉलेज टेस्ट कर रहा है? नहीं, उन्हें इस बात से उतना फर्क नहीं पड़ता कि आपको कितना पता है। उनकी नज़र तो कहीं और होती है। असली चीज जो वो देखते हैं वो ये है कि आप क्लास में सीखने का माहौल कितना स्मूथ, सेफ और पार्टिसिपेटरी बना पाते हैं। बस यही एक कला है जो एक बेहतरीन कैंडिडेट को बाकियों से अलग करती है। तो आज हम इन 5 चीजों पर गौर करेंगे। मैनेजमेंट का एक नया नजरिया, एक 3 लेयर मैनेजमेंट मॉडल, 7 साइंटिफिक एंगेजमेंट टूल्स, कुछ मुश्किल सवालों के सुनहरे जवाब और आखिर में आपका एक पावरफुल क्लोजिंग स्टेटमेंट। ये एक ऐसा फ्रेमवर्क है जिसे सुनकर पैनल समझ जाएगा कि आप एक सीरियस कैंडिडेट हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्लासरूम मैनेजमेंट। ये शब्द सुनते ही दिमाग में क्या आता है? स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन, बच्चों को चुप कराना। यही सबसे बड़ी गलतफहमी है। चलिए इसका असली मतलब समझते हैं। देखिए, क्लासरूम मैनेजमेंट का मतलब डिसिप्लिन कंट्रोल बिल्कुल नहीं है। इसका असली मतलब है एक ऐसा माहौल बनाना जहां लर्निंग प्रोसेस में कोई रुकावट ना आए। हर स्टूडेंट को लगे कि उसकी रिस्पेक्ट हो रही है, वो सेफ फील करे और टाइम का बेस्ट यूज हो। बेसिकली ये लर्निंग को आसान बनाने की कला है। अच्छा, अब आते हैं उस पावरफुल फ्रेमवर्क पर। मैं इसे 3 लेयर मैनेजमेंट मॉडल कहता हूं। जब इंटरव्यू में इस तरह से जवाब दिया जाता है ना, तो उसका असर ही अलग होता है। तो ये 3 लेयर्स क्या हैं? पहली, प्री क्लास यानी क्लास से पहले। दूसरी, इन क्लास यानी क्लास के दौरान। और तीसरी, पोस्ट क्लास, क्लास के बाद। सबसे प्रभावशाली बात पता है क्या है? जब पैनल को यह बताया जाता है कि मैनेजमेंट क्लास शुरू होने से पहले ही शुरू हो जाता है। ये जो प्री क्लास लेयर है ना, ये फाउंडेशन है, नींव है। जब आप बताते हैं कि आप पहले से ही लर्निंग आउटकम सेट करते हैं, अपना सारा मटेरियल और बोर्ड प्लान रेडी रखते हैं और एक्टिविटीज तक प्री प्लान करते हैं, तो पैनल को तुरंत मैसेज आता है कि आप एक प्रोएक्टिव और ऑर्गेनाइज्ड टीचर हैं। अब आते हैं इन क्लास लेयर पर। यहां 4 चीजें गेम चेंजर हैं। नंबर 1, एक क्लियर बिगिनिंग। साफ साफ बता दो कि आज क्या सीखने वाले हैं। नंबर 2, स्ट्रैटेजिक मूवमेंट। एक जगह खड़े मत रहिए, क्लास में घूमिए, इससे अटेंशन बनी रहती है। नंबर 3, आई कॉन्टैक्ट ट्रायंगल। मतलब क्लास के अलग अलग हिस्सों में देखिए ताकि हर स्टूडेंट इंगेज्ड फील करे। और आखिर में एक्टिव मॉनिटरिंग। मतलब चेहरों को पढ़ना सीखिए कि किसे समझ आ रहा है, कौन कंफ्यूज्ड है। और फिर आती है तीसरी और सबसे जरूरी लेयर, पोस्ट क्लास। ज्यादातर कैंडिडेट्स इसे मिस कर जाते हैं और यही आपका मौका है। पैनल को बताइए कि आप हर क्लास को एक लर्निंग लैब की तरह देखते हैं। आप फीडबैक लेते हैं, सोचते हैं और उसके बेसिस पर अगली क्लास को और बेहतर डिजाइन करते हैं। यह आपकी मैच्योरिटी और इंप्रूव करने की कमिटमेंट दिखाता है। तो ये था मैनेजमेंट का फ्रेमवर्क। अब बात करते हैं एंगेजमेंट की। सच कहूं तो पैनल इसी चीज को सबसे ज्यादा जज करता है। तो अब 7 साइंटिफिकली प्रूवन टूल्स की बात करते हैं जो स्टूडेंट एंगेजमेंट को बढ़ा देंगे। जी हां, पूरे 7 पावरफुल टूल्स। चलिए देखते हैं। तो ये 7 टूल्स क्या हैं? पहला है कॉग्निटिव हुक्स। क्लास की शुरुआत एक सरप्राइजिंग फैक्ट या एक इंटरेस्टिंग सवाल से कीजिए। दूसरा, मल्टी सेंसरी इनपुट। मतलब सिर्फ लेक्चर नहीं, विजुअल्स दिखाइए, एक्टिविटीज कराइए। तीसरा, लो रिस्क क्वेश्चनिंग। आसान से सवाल पूछिए जिनका जवाब देने में कोई डरे नहीं। चौथा, माइक्रो डिस्कशंस। थिंक पेयर शेयर जैसी क्विक एक्टिविटीज। पांचवां, रियल लाइफ मैपिंग। टॉपिक को असली दुनिया से जोड़िए। छठा, पीयर इंटरेक्शन मॉडल यानी ग्रुप वर्क। और सबसे आखिर में 7वां, रिकॉग्निशन ऑफ पार्टिसिपेशन। हर कोशिश को सराहिए, भले ही जवाब गलत हो। इससे स्टूडेंट्स में हिम्मत आती है। ठीक है, अब थ्योरी बहुत हो गई, आते हैं असली सिचुएशन पर। टफ इंटरव्यू क्वेश्चन। अब कुछ गोल्डन आंसर्स की बात करते हैं जो आपकी मैच्योरिटी और एक्सपर्टीज दिखाएंगे। ये सवाल तो पूछा ही जाएगा। अगर कोई स्टूडेंट क्लास को डिस्टर्ब करे तो आप क्या करेंगे? इसका जवाब गुस्से वाला नहीं बल्कि समझदारी भरा होना चाहिए। तो गोल्डन रिस्पॉन्स ये है, इसमें पनिशमेंट की नहीं बल्कि गाइडेंस की बात हो रही है। पहले शांति से सिचुएशन हैंडल करना और फिर बाद में अकेले में उस स्टूडेंट से बात करके वजह समझना। ये अप्रोच आपकी मैच्योरिटी और एम्पैथी दोनों दिखाता है। आपका गोल सजा देना नहीं बल्कि एक जिम्मेदार लर्नर बनाना है। अच्छा, अब एक और कॉमन सवाल, खासकर बड़े इंस्टीट्यूट्स में।
आप एक बहुत बड़ी क्लास को कैसे मैनेज करेंगे? इसका जवाब भी स्ट्रैटेजिक होना चाहिए। माइक्रो ग्रुप्स, स्ट्रैटेजिक सीटिंग, क्लियर कम्युनिकेशन और इंटरैक्टिव सवाल जवाब। ये जवाब दिखाता है कि आपने इस चैलेंज के बारे में सोचा है और आपके पास प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस हैं। याद रखिए, बड़े क्लास में स्ट्रक्चर और आपकी प्रेजेंसी सबसे बड़े हथियार हैं। अब आते हैं आखिरी हिस्से पर। इतनी सारी प्रैक्टिकल बातों के बाद इन सबको एक पावरफुल क्लोजिंग फिलॉसफी में कैसे बांधा जाए? ये वो लाइन है जो पैनल के दिमाग में छप जाएगी। और ये है आपका पावरफुल क्लोजिंग स्टेटमेंट कि क्लासरूम मैनेजमेंट सिर्फ रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में नहीं है। ये तो एक ऐसा कल्चर बनाने के बारे में है जहां हर स्टूडेंट को लर्निंग में मजा आए, एक मीनिंग दिखे। यही एक बेहतरीन टीचर की असली पहचान है। तो हमेशा इस बात को याद रखें, एक महान टीचर सिर्फ इंफॉर्मेशन ट्रांसफर नहीं करता, वो एक ऐसा माहौल बनाता है जहां नॉलेज अपने आप पनपती है। इसलिए टीचर्स नियम नहीं बनाते, वे कल्चर्स का निर्माण करते हैं।